ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मंत्रों से होता क्या है और उनके क्या प्रभाव आपको आपके जीवन में दिखते हैं। यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे पंचाक्षरी, षंडाक्षरी मंत्र किसी भी प्रकार का, ठीक है, या तांत्रिक मंत्र, ठीक है, वैदिक मंत्र, ग्रामीण मंत्र, किसी भी प्रकार का मंत्र का आप यदि जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या लाभ, क्या हानि, किस प्रकार का प्रभाव आप अपने जीवन में देख सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे प्रभाव आपको दिखते हैं और ये चीज़ें आपको जो है अपने जीवन में महसूस होने लगती हैं और उनसे क्या होता है। तो आइए और जानिए मेरे इस वीडियो में। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है जानने वाली ये है कि मानव शरीर में तंत्रों के अनुसार 3 करोड़ नाड़ियाँ होती है और उन्हीं 3 करोड़ नाड़ियों में से जो प्रमुख 3 नाड़ियाँ होती है वो होती है इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी होती हैं। ये 3 प्रकार की ऐसी नाड़ियाँ होती हैं जो हमें अपने खुद के मानव शरीर में देखने को मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो 3 नाड़ियाँ हैं, ये सारी नाड़ियाँ जो हैं इंसान के जो है रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं और वहीं पे जो कि ये विद्यमान होती है। और हम तंत्र मंत्र द्वारा और योग साधना के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम इन नाड़ियों को जगा सकते हैं, अपनी चेतना को जगा सकते हैं। और उस प्रकार से जैसे इंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और सूक्ष्म नाड़ी है, ये अपने प्रभाव हमें अपने जीवन में दिखाती है। और किस प्रकार से दिखाती है, जैसे इंगला हो गई, पिंगला हो गई, इन सब का जो है सन, मून, इन चीज़ों से जो है कनेक्शन होता है एक टाइप का। जैसे कि जो पिंगला नाड़ी होती है वो आपके अंदर की जो कि मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है, 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। उन्हीं में से मैस्कुलिन एनर्जी को जो जगाने का काम करती है वो करती है पिंगला नाड़ी, ठीक है। और पिंगला नाड़ी कनेक्टिविटी होती है सन से, ठीक है। और जो सन होता है वो आप जो कि आपके अंदर हीट हो गया, इस चीज़ों को जागृत करता है, ठीक है। और आपके अंदर किसी काम को करने की सहजता बढ़ाता है, ठीक है, डेफिशिएंसी बढ़ाता है, कैपेसिटी बढ़ाता है कि आप किसी के कार्य के प्रति कितने दृढ़ हो जाएं। इन चीज़ों को जो है आपकी पिंगला नाड़ी जो है फोकस करती है। और जो इंगला नाड़ी होती है वो एक फेमिनिन एनर्जी की जो नाड़ी होती है, ठीक है, उसका कनेक्टिविटी मून से होता है। वो आपके अंदर शीतलता, प्रेम की भावना और शांति को डिफेक्ट करती है। इस प्रकार से हम मंत्रों से जो कि इन नाड़ियों को भी जागृत कर सकते हैं और अपनी चेतना, अपने सूक्ष्म शरीर को भी जागृत कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। और जो कि हमारी इच्छाएं होती है वो मंत्रों द्वारा हम पूर्ति भी कर सकते हैं उन इच्छाओं की। अब मैं थोड़ा अलग ले जाते हुए इस टॉपिक पे बात करूँ तो जैसे मंत्र हैं, उन मंत्रों को द्वारा हम शक्तियों को साध भी सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं, उन शक्तियों के मंत्र जप कर सकते हैं। और उनके मंत्र जप करने से हमें होगा क्या, ठीक है, उनके मंत्र जप करने से, उन शक्तियों के मंत्र जप करने से पहली चीज़ आपकी जो है चेतना जागृत होगी। और वो चेतना किस प्रकार जागृत होगी? मूलाधार चक्र के द्वारा। स्टार्टिंग चक्र तो हमारा मूलाधार है, रूट चक्र जो है मूलाधार है। जहाँ से आपने मूलाधार को सक्रिय कर लिया, मान लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी के सारे पहलू को चक्रों को जो है एक टाइप से सक्रिय कर लिया। क्योंकि मूलाधार पे जो है आपकी शक्ति अगर विद्यमान होती है, सिद्ध होने के बाद वहाँ विद्यमान होती है मूलाधार पे। और जहाँ मूलाधार पे वो शक्ति एक बार विद्यमान अपना अंश रख देती है तो अंश जो है जागृत होते होते, एक जैसे बीज होता है उसी प्रकार से वो बीज जागृत होते होते एक अंकुर बनता है। अंकुर से जो है बनते बनते एक दिन फूल बन जाता है, फूल का निर्माण हो जाता है, पेड़ का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से कहने का मतलब अर्थात ये है कि जो आपके चक्र हैं वो इसी प्रकार से मंत्रों के द्वारा जागृत हो जाते हैं। जैसे मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, वसुधा है, आज्ञा है, सहस्त्रा है, ये शब्द चक्र हमारे शरीर में है, ठीक है। मूलाधार में एक शक्ति बैठती है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो होता क्या है कि आपने मंत्रों का जाप अगर चालू कर रखा है ना, वही मंत्रों का जाप आपको शक्ति दिलाता है और वही शक्ति ऑटोमेटिकली आपके सारे चक्र खोल देती है। और आपकी सूक्ष्म नाड़ी, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सब चीज़ें जो हैं वो शक्ति स्वयं करती है। आपको किसी भी प्रकार के उलझने, योग आदि में किसी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एडिशनली आप कर सकते हैं कि आप एडिशनली किसी भी मुद्रा का
जो है प्रयोग कर सकते हैं। अपनी चेतना को अगर जल्दी से जल्दी जागृत करना चाहते हैं तो ध्यान का माध्यम भी ले सकते हैं साथ के साथ। और जितना ज़्यादा प्रेम उस शक्ति से बने, एक ही शक्ति को आप पकड़ें, ना कि 1000 शक्तियों को पकड़ के बैठें। ज़िंदगी में अगर आप किसी सफल होना है तो स्टार्टिंग पॉइंट आप एक ही शक्ति से करें, ना कि 1000 शक्तियों की तरफ मन बनाए। मैंने हनुमान जी की साधना करनी है, माँ काली की करनी है, भगवती की करनी है या भैरव बाबा की करनी है। इन चीज़ों में ना फंसे, एक शक्ति को पकड़ें, उसी से दिल लगाएं, ठीक है। और एक इष्ट बनाएं और एक ही इष्ट बनाएं, ठीक है अपना, और उसी को पूजे, उसी पे अपना मन बनाएं। तो वही शक्ति स्वयं आपकी ज़रूरतें स्वयं पूरी करती है, ठीक है। और जिन लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं उनसे कोई भी अगर किसी भी प्रकार का बैरी भी नहीं ले सकता। बैरी कहने का अर्थ आता है कि किसी प्रकार की लड़ाई, उस व्यक्ति स्वयं आपकी जीवन में उन लोगों को हटाते चले जाती है। हटाने का मतलब कि उन लोगों की स्थिति ऑटोमेटिकली वैसी कर देती है। क्योंकि मेरा जीवन में ऐसा लक्षण है कि मैंने ऐसा महसूस करा, मेरे जीवन में जिसने भी मेरे लिए कठिनाई उत्पन्न करी है वो अपने आप उस चीज़ों को भोगा है, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास शक्तियाँ होती है उससे आलोचना करना असंभव है और किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं कर सकता, वो षड्यंत्र नहीं रच सकता किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उसके लिए। बस आपका, उस साधक का मन जो है एक शांत और सबके लिए न्यायप्रिय होना चाहिए। उसकी रत गति तभी होती है, समझे, इस प्रकार से। और आपके जीवन में मंत्रों का ये प्रभाव होता है कि आपकी पहली चीज़ तो आपका ऑरा जो है क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको उस शक्ति का ऑरा मिलता है। तीसरी चीज़, आपके पास वो शक्ति होती है कि आप किसी के ऊपर से किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर जो भी छाया काया किसी भी प्रकार की जो कि लगा होता है भूत प्रेत, वो भी आप हटा सकते हैं। इस चीज़ के लिए भी आप सक्षम होते हैं। किसी को शक्तिपीठ देने के लिए, ठीक है, किसी को अपनी ऊर्जा देने के लिए, उसे शक्तिपीठ कहते हैं। आप किसी को अपनी ऊर्जा भी दे सकते हैं उस मंत्र के द्वारा। और यदि आपका वो मंत्र सिद्ध है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस मंत्र को किसी के कान में फूंक के उस मंत्र का प्रभाव उस व्यक्ति को दिखा भी सकते हैं। और मंत्र ऐसे शक्तिशाली होते हैं, आपके कर्म दोष सारे काट देते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़, वो आपके कर्म दोष काट देते हैं तो आपकी प्रगति, उन्नति तुरंत के तुरंत साथ के साथ होने लगती है ना। जब आपके पास कोई दोष ही नहीं रहे, ठीक है, किसी भी प्रकार के, तो होगा तो यही ना कि आपके जो भी आपको आगे बढ़ने की, आपके भगवान की तरफ जो है बढ़ने की सीढ़ी और बढ़ जाएगी। और आपका जो ब्रह्मरिंद है वो जागृत हो जाएगा, आपका सहस्त्र चक्र जागृत हो जाएगा। और आप जो मांगोगे उस प्रकार से आपको वो प्राप्त होता चले जाएगा। ऐसे कहने का मतलब है कि अगर आप देखो, अगर आप कोई कर्म नहीं कर रहे और आप कुछ मांगते हैं तो इस प्रकार से तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी बात है कि कर्म करना ज़रूरी है तो फल उसका तत्पश्चात मिलता है। इसी प्रकार से तो कर्म भी करना है और फल भी जो है आपको भगवान के ऊपर छोड़ना है, ठीक है। कहते हैं ना भागवत गीता में, कर्मण निधारस्य माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतुर्भु माँ में करणम संगोत्सवी। इस प्रकार से जो भी आप कर्म करें बिना आशा निराशा हताशा, ठीक है, लाभ हानि पराजय का विचार करें बिना अगर कर्म करते हैं तो वो कर्म जो है आपका, ठीक है, वो स्वतः ही पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो भी है आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप अपने भगवान से किसी भी प्रकार के मंत्रों द्वारा इच्छा मांगते तो उसके प्रति ये मत रखना और बिना कोई सोच विचार, कोई आपके ऊपर चिंता नहीं आनी चाहिए। और जब चिंता आए तो चिंतन करो भगवान का, ठीक है। इस प्रकार से वो इच्छा आपकी पूर्ण होती है। और शंका अपने इष्ट पे कभी नहीं होनी चाहिए, विश्वास आपका दृढ़ हो तो मंत्र भी अपने आप अपने काम करते हैं, ठीक है। और मंत्र भी तभी फल दिखाते हैं जब आपके ऊपर मंत्र पे शक्ति हो, ठीक है, भक्ति हो आपके अंदर। शक्ति तो है मंत्र की, बाकी भक्ति आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो जीवा होती है, वसुधा चक्र होता है, उस मंत्र पे उसका रटन हो। और मंत्र अगर सिद्ध हो जाए तो आपको आपके कानों के प्रति और स्वप्न में मंत्र का उच्चारण करते हुए ही आपको अपने जीवन में अनुभव मिलते हैं उस मंत्र से जुड़े हुए। और मंत्र जो है आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलता रहता है। ये मैंने कुछ ऐसे अनुभव आपको बताए हैं
जो कि मंत्र सिद्धि के अनुभव होते हैं। जब कोई मंत्र सिद्ध होता है तो ये अनुभव आपको जो है अपने जीवन में दिखने लग जाता है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ।